भारत और नेपाल के बीच गोरखा आर्मी का जो रिश्ता था, या फिर ऐसे कहें कि नेपाली गोरखा जो कि भारत की आर्मी के अंदर एंटर होते थे, ये दशकों या फिर ऐसे कहें कि सदियों पुराना रीत जो कि मात्र एक योजना के कारण तहस नहस हो जाती है और उसके बाद भारत की प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी होने लगती है। दोस्तों, ये क्या समझौता था, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम यहाँ पे इसी क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर बात करना पसंद कर रहे हैं। इसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि आज यहाँ पे अपनी खुद की बनाई हुई एक योजना के कारण भारत को उस सैनिक या उस जवान को खोना पड़ रहा है जो भारत की आर्मी की हमेशा से शान रहा है। ना केवल खोना पड़ रहा है बल्कि एक ऐसे देश के हाथों में भी जा रहा है जो देश भारत के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चीन की। लेकिन नेपाल ऐसा क्यों करता है, उसका भी रीजन बहुत बड़ा है। नेपाल की इसके अंदर बिल्कुल भी गलती नजर नहीं आती। लेकिन भारत ने इस योजना को लाने के पीछे का कारण क्या बताया और क्या अब इस योजना को बदलना पड़ेगा भारत को, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंत तक जब जाएंगे आप तो समझ में आ जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा हमें इस वीडियो को समझने के लिए इतिहास में जाना पड़ेगा। बात है 1814 से 1816 की एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद, जब 1815 में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहला गोरखा रेजिमेंट अस्तित्व में आया। शुरुआत में यहाँ पे नारसिरी रेजिमेंट के रूप में और बाद में फर्स्ट किंग जॉर्ज की गोरखा राइफल्स के नाम में बदल दिया गया। इससे पहले हालांकि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने खुखरी चलाने वाले गोरखाओं की जो कि पौराणिक लड़ाई क्षमता को देखकर खूब यहाँ पे तारीफें की थी और खून को जमाने वाले आयो गोरखाली जो नारा है वो सौंपा था। दोस्तों, उनके आदर्श वाक्य काफर हुन्नू भंडा मारनू रामरो के साथ पहचाना जाता था। कायरों की तरह जीने से अच्छा है मर जाना, ये भी नारा कहीं न कहीं गोरखाओं का था। स्वर्गीय फील्ड मार्शल सेम मेंस को, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद 8 गोरखा राइफल के साथ सेवा की और उन्होंने ही लोक कथा में यह घोषणा करके जोड़ा था कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो इसका मतलब या तो वो गोरखा है और या फिर वो झूठा है। 1990 के दशक के मध्य तक भारत और ब्रिटेन सेनाओं से सर्जेंट की भर्ती करने के लिए गला वाले और भर्ती करने वाले हर साल यहाँ पे जो पूर्वी और पश्चिमी नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र के अंदर रहने वाले गोरखा हैं, जैसे राय, गुरुंग, लिंबू, तमांग, मगर गोरखाओं को अपनी अपनी सेनाओं में भर्ती के लिए खोजते थे। लेकिन हाल ही के वर्षों के अंदर या फिर प्रति वर्ष भर्ती की जाने वाली गोरखाओं में से केवल 1/4 नेपाली ही रह रहे हैं। यहाँ तक कि मार्च 2016 में भारतीय सेना में चंडीगढ़ में 64 किलोमीटर उत्तर से सबदू में पहली गोरखा राइफल 61GR की 6ठी बटालियन को कश्मीर कमीशन दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से स्थानीय निवासी गोरखा शामिल है। इन स्थानीय निवासी गोरखाओं से हमारा मतलब ये है कि वो गोरखा जो पहले से यहाँ पे नेपाल से आकर भर्ती हो गए और उसके बाद उनके पूर्वज यहीं बस गए और यहाँ पर अपना व्यवसाय शुरू कर लिया, या फिर हम कहें कि इंडियन गोरखा बन गए। उसके बाद यहाँ पे उन गोरखाओं को प्राथमिकता दी जाने लगी। लेकिन यहाँ पे परेशानी का सबब जब बना जब नेपाल ने एक नई स्कीम लॉन्च करी, अग्निपथ योजना, जिसके अंदर अग्निवीर लिए जाते हैं, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो या फिर चाहे वो जल सेना हो। इस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया कि हम टोटल लगभग साल के अंदर 40 से 30 हजार नए सैनिक भर्ती करेंगे और उनको 4 साल के लिए ही रखा जाएगा, जिनकी सैलरी लगभग 30,000 से 40,000 ही रहने वाली है। लेकिन उसके बाद 4 साल के बाद का कोई भी यहाँ पे एविडेंस नहीं मिलता। यानी कि जैसे ही 40 या 30,000 जितने भी यहाँ पे सैनिक भर्ती लिए जाएंगे, उसके बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके रोजगार पर सवाल, सबसे बड़ा सवाल उठता है। इसलिए यहाँ पे जो नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह से हम हमारे गोरखा जवानों को नहीं भेज सकते, क्योंकि 4 साल के बाद जब वो वापिस लौटेंगे तो वो किसी और काम के लायक रह ही नहीं जाएंगे और ये हमारे लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने लायक है या फिर असहनीय है। इसलिए यहाँ पे प्रचंड ने यह भी कहा कि अगर आप
कहीं ना कहीं 4 साल के लिए इन्हें जॉब देते हैं तो उनको 4 साल के बाद भी यहाँ पे रोजगार की गारंटी जरूर प्रोवाइड करवाइए। लेकिन भारत की सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई संचेत या ऐसे कहें कि कदम नहीं उठाया है, लेकिन अब कदम उठाना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि अब चाइना ने यहाँ पे अपनी आर्मी के अंदर गोरखाओं को भर्ती करने के लिए एमओयू साइन कर दिया है। अब चाइना भी गोरखाओं को अपनी आर्मी में भर्ती करेगा और ये सबसे बड़ी यहाँ पे भारत के लिए चिंता का विषय है। इसका रीजन ये है कि वैसे भी चाइना एंटी है, हम कह सकते हैं, भारत के, और अगर गोरखाओं को वहां पर ले जाया जाएगा और अगर भारत की सेना में गोरखा नहीं आएंगे तो भारत की आर्मी के अंदर वो जो रीढ़ की हड्डी थी, वो जो सबसे बहादुर सैनिक थे, वो नहीं बचेंगे धीरे धीरे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है भारत, हम कह सकते हैं। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित कदम नई दिल्ली को परेशानी में डाल रहे हैं और दिल्ली को अब कहीं न कहीं इस समझौते पर फैसला करना पड़ेगा कि गोरखाओं को किसी भी हाल में जाने ना दिया जाए, चाहे उसके लिए अग्निपथ योजना को बदलना पड़े या फिर अग्निपथ योजना के अंदर कुछ सुधार करना पड़े। दोस्तों, देखना होगा कि भारत इसके ऊपर क्या कदम लेता है और नेपाली गोरखाओं को वापस लाने के लिए क्या क्या करता है। आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।